हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नवदा भक्ति क्या है। मतलब लोग किस तरह से कितने प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं उस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। हमारे जितने भी शास्त्र है उसमें नवदा भक्ति के बारे में अच्छे से वर्णन किया गया है। तो नवदा भक्ति क्या है उनके बारे में हम अब सीधा बात करते हैं। नवदा भक्ति हिंदू धर्म में भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति के 9 विभिन्न रूपों का उल्लेख करती है। ये 9 प्रकार की भक्ति श्री रामचरितमानस और अन्य धर्म ग्रंथों में भी वर्णित है। भगवान श्री राम ने सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया था और ये हर भक्ति मार्ग को अपनाने वाले के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आइए एक एक करके हम इस 9 भक्ति के बारे में जानते हैं, जिसे आप अपनाकर भगवान को पा सकते हैं। पहला है श्रवणम, मतलब श्रवण करके सुन करके भगवान के नाम, गुण, लीलाओं और महिमा को सुनने की भक्ति। इसका मुख्य उद्देश्य भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति को बढ़ाना है। जैसे कि भक्त भगवान की कथाओं को सुनता है और उनसे प्रेरणा लेता है। दूसरी भक्ति में आता है कीर्तन, इसको कीर्तनम, भगवान के नाम और महिमा का गायन। भक्ति का यह रूप सामूहिक रूप से किया जाता है और इसमें भगवान की प्रशंसा में भजन गाए जाते हैं। तीसरी भक्ति है स्मरणम, भगवान का स्मरण करना, और यह भक्ति का वह रूप है जिसमें व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में भगवान को मन में याद करता है और उनके नाम और गुणों को ध्यान करता है। चौथी भक्ति है पाद सेवनम, भगवान की चरणों की सेवा करना। यह भगवान के प्रति सेवा का प्रतीक है, जहाँ भक्त भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित करता है और सेवा का भाव रखता है। पांचवी भक्ति है अर्चनम, भगवान की पूजा और अर्चना करना। इस भक्ति में भगवान की मूर्तियों, चित्रों या प्रतीक रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें फूल, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित किए जाते हैं। छठी भक्ति है वंदनम, मतलब वंदना करना, भगवान को प्रणाम करना और विनम्रता से उनका आदर करना। इसमें भक्त भगवान के सामने नतमस्तक होकर अपनी भक्ति व्यक्त करता है। सातवीं भक्ति है दास्य, इसको संस्कृत में दास्यम कहते हैं, भगवान की सेवा करना और उन्हें अपना स्वामी मानकर उनकी आज्ञाओं का पालन करना। इस प्रकार की भक्ति में भक्त स्वयं को भगवान का सेवक मानता है और उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित करता है। आठवीं भक्ति है साख्य, इसको संस्कृत में साख्यम कहते हैं, भगवान को अपना मित्र, साख्य का मतलब ही होता है मित्र मानकर उनके साथ प्रेमपूर्ण और स्नेह युक्त बंधन बनाना। इस भक्ति में भगवान के प्रति मित्रता और स्नेह का भाव होता है, जैसे अर्जुन का श्री कृष्ण के प्रति भाव था। नौवां भक्ति है आत्मनिवेदनम, अपने संपूर्ण अस्तित्व को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। यह भक्ति का सबसे उच्चतम रूप माना जाता है, जिसमें भक्त अपनी इच्छाओं, विचारों और कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है और हर चीज़ में भगवान की इच्छा स्वीकार करता है। तो ये हम आपको बताएं नवदा भक्ति के बारे में। और चलिए इस नवदा भक्ति का क्या महत्व है उसके बारे में बात करते हैं। नवदा भक्ति को अपनाकर एक व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम को प्राप्त कर सकता है। ये सभी भक्ति रूप भौतिक संसार के बंधनों से मुक्ति दिलाने का मार्ग दिखाते हैं। नवदा भक्ति का पालन करने से व्यक्ति को ईश्वर से एक गहरा संबंध बनाने में मदद मिलती है, जो आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है। चलिए फ्रेंड, तो मेरे इस वीडियो में मैंने आपको इस बारे में बताया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।